Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Advantage Assam. Advantage Assam का जो एक प्रोग्राम है हमारे स्टेट ऑफ असम में चल रहा है. आई थिंक दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना होगा. एंड एडवांटेज असम ये बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे टू एडवांटेज असम 2.0 के आपने नाम देखा होगा एंड यू माइट हैव सीन द पोस्टर्स ऑल्सो. सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको अच्छे से कवर करना होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. एंड दिस हैज़ पोटेंशियल ऑफ कमिंग इन टू द एग्जामिनेशंस, स्पेशली मेंस के पेपर में GS3 में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवांटेज असम जैसा बड़ा लेवल का जो प्रोग्राम होता है ये सीधे सीधे भी कोट करके पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक बहुत हाई लेवल का एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था, उसका नाम क्या था. ऐसा ऑप्शंस में आपको एडवांटेज असम, ग्रो असम, इस टाइप के ऑप्शंस देंगे तो वो उसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना. तो एडवांटेज असम 2.0 इज द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ कंसर्न. सेकेंड इज डॉक्टर भवेंद्रनाथ सैकिया सोवरानी बोता प्रेजेंटेड टू रूपम भूया. तो ये एक अवार्ड है डॉक्टर भवेंद्रनाथ सैकिया जो सोवरानी बोता है, ये डॉक्टर रूपम भूया जी को जो है दिया गया है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक प्राइज एंड अवार्ड्स आप देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बहुत बार कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट है. एंड लास्ट इज INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री वांट्स OTTs अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट. ऑब्सीन कंटेंट के लिए जो है यहाँ पर एक वार्निंग जो है वो इशू किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस dissect one after another. First is nearly 50 heads of mission to attend Advantage Assam 2.0. तो PM मोदी जो है वो आएंगे February 24th and 25th को. ही विल अटेंड द एडवांटेज असम का जो प्रोग्राम है वो पूरा. एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर विल बी ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई लेवल प्रोग्राम. बहुत सारे जो है की डिग्निटरीज जो है असम में आएंगे एंड दे विल अटेंड द प्रोग्राम. ठीक है, इससे हमारा जो investment in the state that will also increase. And all in all it will be a really great, if done perfectly it will be very advantageous for the state of Assam. तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, तभी नेम है एडवांटेज असम. Chief Minister Himanta Biswa Sharma on Thursday said that a delegation of head of missions from nearly 50 countries led by Union External Affairs Minister Dr. S Jaishankar would attend the Advantage Assam 2.0 conclave that will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi here on February 25th. This is going to be a very big प्रोग्राम बिकॉज यहाँ से क्या होंगे 50 कंट्री के जो मतलब हेड्स है या फिर डेलीगेशन आप कह सकते हैं, हेड्स ऑफ मिशन जो है वो आएंगे विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ऑल्सो बी हियर ऑन February 24th and 25th. Stating that a visit of such a big delegation is unprecedented, the chief minister said that Prime Minister, who will be on a 2-day visit to Assam after attending the Jhumar dance event at Sarusajai Sports Complex, Sarusajai जो sports complex है वहाँ पर, February 24th would directly go to the exhibition which will be part of a business summit. So he would come on February 24th, he would enjoy the Jhumar dance and then he would go and look into the exhibition जो कि किया जाएगा. ठीक है, तो exhibition पे वो पार्ट टेक करेंगे एंड ही वुड बी प्रेजेंट इन दी एग्जीबिशंस ऑल्सो. ठीक है, तो ये क्या है, ही वुड कम ऑन 24th, ही वुड अटेंड द झूमर सेशन एंड देन ही वुड गो टू दी एग्जीबिशन. और ये एग्जीबिशन जो है एक बिजनेस समिट के रूप में बनाया जा रहा है. The exhibition, according to Chief Minister, would showcase the rich culture and tradition of Assam while highlighting the future of Assam. तो हमारा जो past, present, future तीनों को हम साथ में लेकर चलते हैं, तो हम अपना past को भी showcase करेंगे, हम अपना present दिखाएंगे and we will lead to a brighter, even brighter future. The Prime Minister is likely to spend 45 minutes in the exhibition at Khanapara, Dr. Himanta Biswa Sharma said. The Chief Minister, while speaking to media, also shared the details of itinerary for the upcoming 2 days Advantage 2.0 investment and इंफ्रास्ट्रक्चर समिट. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो है समिट ही पूरा बिजनेस लाइन ऑफ मॉडल पे बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा हमारे स्टेट में बहुत सारा इनफ्लो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारे स्टेट में होने का बहुत हाई यहाँ पे चांसेस है. ठीक है, where a series of sessions covering diverse range of investment opportunities has been lined up. हमारे स्टेट में बहुत सारे जगह है, बहुत सेक्टर्स है जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. टी सेक्टर पे तो बहुत सारी कंपनीज ने किया ही हुआ है, राइट.
पर उससे भी ज़्यादा यू वुड सी फिशरी सेक्टर, राइट, यू वुड सी एग्री सेक्टर, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस भी पाए जाते हैं, तो उस सेक्टर में भी बहुत हैवी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नामरूप में एक यूरिया फर्टिलाइजर का जो है पैसा, यूरिया प्लांट का जो एक इस बार जो है बजट में डिस्कस किया गया था। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्फेयर्स है, विमेन है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, एंड जो हमारा जो सिल्क का इंडस्ट्री है, बीट, एरी, मुगा, राइट, बहुत सारे हैं ऐसे टाइप के। और बहुत स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाने का बहुत सारा चांस, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वी हैव ब्रास मेटल इंडस्ट्री है, वी हैव बेल मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। मेटल इंडस्ट्री में भी हम उसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा। एंड असम बीइंग द सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट आने के बाद हमारे जो आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो रेसिप्रोकेट करे। Several union minister including external affair minister, union finance minister, union railway minister and development of northeastern region minister would deliver a keynote address in different sessions. So it is going to be a very big delegation, ठीक है। यहाँ पर होम मिनिस्टर से लेकर, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर, रेलवे मिनिस्टर से लेकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से लेकर एवरीबडी इज कमिंग। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर भी यहाँ पर आएंगे, तो बहुत की डेलीगेशन होगा यहाँ पर, और बहुत सारे डेलीगेशन जो है ये प्रेजेंट है। And they would come and they would be they would एड्रेस दी सेशंस ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए, स्पेशली ऐसे मोड़ पर, ऐसे जंक्चर पे जहाँ पर पुश अगर थोड़ा सा मिले, इंसेंटिवाइजेशन अगर हो, तो हमारा स्टेट कुड डू वंडर्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से एडवांटेज असम, बहुत हाई चांसेस है आपको एग्जाम में पूछे जाने का, ठीक है। सेकेंड इज डॉक्टर भविंद्रनाथ सैकिया सोरानी बोटा प्रेजेंटेड टू रूपम भुया। तो यहाँ क्या है, डॉक्टर भविंद्रनाथ, ये बस आपको यहाँ पर सिर्फ एक वन लाइनर हिसाब से आपको जानना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये नाम जानना है, ठीक है। डॉक्टर भविंद्रनाथ सैकिया शिशु कल्याण न्याय आरोहण टुडे ऑनर्ड एमिनेंट म्यूजिशियन रूपम भुया विद डॉक्टर भविंद्रनाथ सैकिया सोरानी बोता 2024। तो ये जो है इस बार का अवार्ड जो है रूपम भुया, जो ही इज़ एन एमिनेंट म्यूजिशियन, ही हैज़ गॉटन दिस अवार्ड, ठीक है। The award ceremony was held at Sri Sri Madhav Deva International Auditorium on the premises of Srimanta Shankar Deva Kalakshetra on the occasion of birth anniversary of Dr. Bhavindranath Khoikia, ठीक है। डॉक्टर भविंद्रनाथ खोइकिया की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन को ये अवार्ड जो है दिया गया है। अवार्ड जो है इसके साथ 50,000 रुपये, एक गामोसा, ए साइटेशन एंड अ मेमेंटो एंड बुक्स जो है उसके साथ जो है दिया गया। डॉक्टर भविंद्रनाथ खोइकिया यूज द पेन नेम्स ऑफ प्रिया बंधु, संजय एंड सत्यप्रियो पाठक। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इस डेट से मार्क करके लाया है, क्योंकि उनका पेन नेम जो है वो पूछा जा सकता है। प्रिया बंधु, संजय एंड सत्यप्रियो पाठक, ये अपना नाम पेन नेम के रूप में यूज़ करते थे। पेन नेम या फिर जिसको हम सॉब्रिक्वेट्स भी कहते हैं, जो मतलब एक ऑल्टरनेटिव नेम, एक एलियास नेम, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो ये उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर भविंद्रनाथ सैकिया का, स्पेशली सिनेमा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिनेमैटिक आइडेंटिटी ऑफ द रीजन थ्रू हिज सोशली रेलेवेंट नैरेटिव्स, technical expertise and commitment to cultural preservation, he not only enriched Assamese cinema but ensured its recognition on national and international platform। तो उनका contribution towards cinema, music, ये culture को प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ही हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एसमीज सिनेमा, एसमीज लिटरेचर, ठीक है। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बस आपको याद रखना अवार्ड किनको मिला है, रूपम भुया को। एंड उनका पेन नेम क्या है, पेन नेम इज प्रिया बंधु, ठीक है, संजय एंड सत्यप्रियो पाठक, ठीक है। ये अपना पेन नेम के रूप में इसको यूज़ किया करते थे डॉक्टर भवेंद्रनाथ खोइकिया, ठीक है। All right, we can move to the last news. The last news is Information and Broadcast Ministry wants OTT against obscene content. ये I'm sure कि आप लोगों को ये पता होगा कि क्यों ये न्यूज़ में बना हुआ है, because there were some comments that were given passed by as a very poor joke, and it was not even a joke, it was something which is we can't even discuss about, and I don't think we can possibly think about that thing also, right? कि मतलब
दैट वॉज एन ऑब्सीन थिंग, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट वी नो कि ये न्यूज़ क्यों बना हुआ है, राइट? एवरीबडी इन दिस country who has a mobile phone knows why this news is in the news, why this topic has come into the news. So I don't think हमको यहाँ पे इतना dwell करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें क्या है कि न्यूज़ में क्या आया, क्या वार्निंग दिया गया है, वो हमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वार्निंग ओवर द टॉप OTT streaming services against transmitting any content is prohibited by law, ठीक है? वहाँ पर क्या है कि कोई भी यहाँ पर क्या है कि यूनियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला है कि कुछ भी कंटेंट है अगर वो वायलेट करते हैं या फिर वो प्रोहिबिटेड कंटेंट है, उसको अगर वो कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड कंटेंट है, वो क्या है, उसको हमें रोकना है, ठीक है? हमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालना है इंटरनेट पे दैट इज़ प्रोहिबिटेड. The Union Information and Broadcasting Ministry on Thursday said that they should ensure age-based classification of content. Age-based classification होना चाहिए कि ये 12+ है. तभी आप लोगों ने देखा होगा UA किसी में लिखा रहता है कि ये मूवीज़ जो है अंडर एज बच्चे ना देखें, ठीक है? ऐसे इस टाइप से आपने देखा होगा 12+, 13+ ऐसे बना रहता है कि कौन से कैटेगरी के हम बच्चों को या मूवीज़ जो है दिखा सकेंगे. अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स को रूल्स जो है 2021 के तहत जो है हमें एज बेस्ड करना होगा. द OTT प्लेटफॉर्म शुड इन्फोर्स age gating requirement for mature content. The ministry said that an advisory citing complaints from MPs, statutory organization and the public. तो ये क्या है कि हमें क्या करना होगा, एज को गेट करना होगा, एज गेटिंग हमें करना होगा कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एज कैटेगरी के बच्चे ही जो है इसको देख सकेंगे, इससे बड़े एडल्ट जो है ये देख पाएंगे. दिस इज एडल्ट कंटेंट, दिस इज नॉन एडल्ट कंटेंट, दिस इज फैमिली कंटेंट, दिस इज ऐसे इस टाइप से हमें एज गेटिंग करना होगा कि हम क्या पुट आउट कर रहे हैं इन दी सोशल मीडिया या फिर इन दी ओवर द टॉप जो हमारे मीडिया हाउसेज है उनमें हम क्या पुट कर रहे हैं, हमें ये बताना होगा. एंड ये जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है उन्हें हमें पुट नहीं करना है ऑन दी इंटरनेट. इट इज़ अनक्लियर स्पेसिफिकली व्हाट ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक एंड वल्गर कंटेंट दिस सर्कुलर इज रेफरिंग टू. मतलब इट इज़ रियली अनक्लियर क्योंकि वो बहुत ब्रॉड टर्म्स में यूज़ करते हैं. अब कुछ भी चीज़ जो है एक पोर्नोग्राफिक या फिर ऑब्सीन हो सकता है. वन थिंग माइट बी नॉर्मल फॉर मी, माइट नॉट बी नॉर्मल फॉर माई पेरेंट्स और माइट बी ऑब्सीन फॉर सम ऑफ द ओल्डर जनरेशंस, राइट? सो क्या है अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है? द सर्कुलर इज in December 2024, the ministry flagged some shows promoting, glamorizing or glorifying use of narcotic drug and psychotropic substances through such portrayal by main protagonist and other actors. तो ये बहुत सही बात की गई है कि किसी को बहुत सारी मूवीज, आपको भी पता होगा, आई डोंट नीड टू डिस्कस और बैश एनी मूवी है, बट बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि हाउ ग्लोरीफाइंग इट इज टू कंज्यूम ड्रग्स और कंज्यूम smoke or consume alcohol is very it's kind of we are not promoting and something good or something useful for the society. You need to understand that there is a slight difference, right? Slight difference कि आप क्रिएटिव लिबर्टी के रूप में आप क्या ले रहे हैं एंड देर इज़ अ रियली स्लिम डिफरेंस, ठीक है? कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है, वेरी स्लिम डिफरेंस. समथिंग जो आपको लग सकता है कि क्रिएटिव लिबर्टी में इट माइट हैव इल इम्पैक्ट, ठीक है? एंड आई कैन गिव यू न्यूमरस मूवीज दैट try to portray some kind of these kinds of habits. So there is a very thin line between obscenity, very thin line between nudity and something which can be showed on the internet, very fine line. So we have to maintain those things, and especially when protagonists does something like we feel like, oh my god, he is such an out of the world character and he is portraying this is something which only powerful people can do. It should not be like that, ठीक है? It should not be like that कि हम कुछ भी वाहियात दिखा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भाई मज़ा आ गया. It should not be like that. And we have to understand, we as grown people also get influenced. अगर हम हमारे से बड़े लोग भी अगर influence हो जाते हैं, you understand the maturity and vulnerability of that 11 or 12 year का old के बच्चे जो है उनका आप maturity level समझे. They would be really influenced by that. तो ऐसे flag down करना हमारे लिए बहुत important रहता है, and especially those content which are on the OTT platform. The IT rules have been extensive regulation prescribing age ratings for contents on Indian streaming services such as Netflix and Amazon Prime Video.
दोज रेगुलेशन रिक्वायर्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू हैव अ फॉर्मल ग्रीवेंस रेड्रेस सिस्टम। इसमें क्या है, जो भी स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है उनके पास एक फॉर्मल ग्रीवेंस रेड्रेस सिस्टम होना चाहिए। दे शुड बी अ पार्ट ऑफ 3-tier सिस्टम अंडर विच यूजर आर ऑफेंडेड who are offended by certain content can first approach to the platform, then a self-regulatory body and further interdepartmental committee of union government। अगर कोई भी ऐसा चीज़ है तो इसमें 3-tier का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर कोई भी ऑफेंड हुआ है, पहले तो वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज से खुद बातें कर ले कि कौन सा पोर्शन से उनको ऑफेंड हुए हैं। दूसरा क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जा सके। अगर यहाँ पर उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दे कैन गो टू अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड देन अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो फिर वो इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। ठीक है। ऑन ट्यूजडे अ सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत ओरली ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट नीडेड टू टेक सम एक्शन ऑन ऑब्सीन कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया। ठीक है, नॉट ओनली इफ यू गो टू एनी सोशल मीडिया website now you will find lots and lots of मतलब एकदम obscene content not even needed in the platform। ठीक है, बहुत ही घटिया वाहियात कंटेंट जो है हमें देखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी टफ टू कंट्रोल social media. The IT rules do not completely ban swearing, sex or nudity. They instead require that shows and film that feature these along with substance abuse and violence be rated for older audience। यहाँ पर गाली देना, स्वेयर करना इज गाली देना, राइट। गाली देना या जो मतलब जो इंटरकोर्स है वो दिखाना या फिर वो शो करना, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड और नॉट बैन। ठीक है, उसमें क्योंकि हमें समाज को कोई कोई मूवीज जो है वो इस टाइप के कंटेंट से दे टेंड टू शो द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी दिखाती है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। बट वो क्या है, जो ओल्डर ऑडियंस है उन्हीं को दिखाया जाए, इस टाइप का कुछ रेगुलेशन को क्रिएट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम द IT रूल्स, द एडवाइजरी पॉइंट टू अदर लॉज टू वार्न स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर अगेंस्ट कंटेंट दैट फीचर ऑब्सिनिटी। स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर्स को भी यहाँ पर वार्निंग जो है मिला है। अटेंशन इज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर टू द प्रोविजंस ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1896, भारतीय न्याय संहिता 2023, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वेरिन पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, द एडवाइजरी रीड्स। ठीक है, तो ये क्या है कि कई बार जो है विमेन को बहुत ऑब्जेक्शनेबल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनडिसेंट तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता बिल के अगेंस्ट जो है ये अगर आप करेंगे विमेन या बच्चों के खिलाफ तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पॉक्सो एक्ट के अंदर जैसे अगर आप एकदम चाइल्ड अब्यूज दिखा रहे तो एंड विच इज़ नॉट रेगुलेटेड यू कैन बी पुट, आपको पीनलाइज किया जा सकता है। दूसरा IT एक्ट के तहत जो है आपको पीनलाइज किया जा सकता है और पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है या फिर ऑब्सीन कंटेंट जो है अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। तो ये रेगुलेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है एंड टू बी ऑनेस्ट हर चीज़ में रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी नीडेड, वरना आप बिना अगर रेगुलेशन के जाएंगे इट क्रिएट्स अ हैवॉक। आपको पता ही चल गया होगा 4-5 दिनों में जो भी हुआ, एक हफ्ते में लास्ट, राइट। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।